Hello students, now we are switching over to next tense and that tense is future continuous. Okay, future है आने वाले टाइम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन continuous है. Continuous mean at progress at that time that action is not complete. So this tense denotes an action that will be going on continuously at some point of time in future. That will be going on कंटिन्यूसली एट सब. जब हमने कहा था आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, बट व्हेन, नेक्स्ट वीक तो मंडे से शुरू हो जाएगा, संडे तक चले जाएगा, तो वो इनडेफिनिट है. लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, सम एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. अब आपको मैं बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश करना. ये टेंस हम कब बोलेंगे, बहुत कम यूज करते हैं लेकिन फिर भी करते हैं. जैसे यहां पर ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग मीन द एक्शन ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग विल बी एट प्रोग्रेस नॉट कंप्लीट. मैं आपको बताता हूं. सपोज आपके कोई दोस्त आपको ये कहते हैं कि हम आपके घर आज या कल 3 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं और आप मुझे इंग्लिश के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या हिस्ट्री के नोट्स देना, जो भी आपका सब्जेक्ट है. आपने कहा कि देखिए मैं 3 बजे आपके घर आऊंगा कल, ठीक है. आई शैल कम टू योर, वो फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा है, आई शैल कम टू योर होम एट 3 PM टू टेक द असाइनमेंट्स. आपने बोला नो 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 नो, प्लीज डोंट कम. व्हाई? बिकॉज आई शैल बी वर्किंग इन द फील्ड विद माई फादर बाई देन और एट दैट टाइम. आपने ये बोल दिया कि उस 3 बजे आप फ्री नहीं होंगे. आप कंटिन्यू, जब आपने कंटिन्यू टेंस यूज किया कंटिन्यूअस, तो सुनने वाले को ये पता लग गया कि भैया उस टाइम तो आप बिजी होंगे, आपका जो काम कर रहे होंगे वो आपका काम अधूरा होगा, तो आप 3 बजे मत आओ. ठीक है, क्लियर हो गया कि कल 3 बजे मत आना, मैं उस टाइम ये काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास, मैं घर में नहीं मिलूंगा, मैं तो खेतों में हूँ. आई शैल बी वर्किंग विद माई फादर इन द फील्ड्स. ठीक है, क्लियर हो गया. तो जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. जैसे आजकल आप मौसम की जानकारी देखते हो, आपने सोचा यार हमने कल मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है, और हम अपना क्रिकेट मैच जो है दिन के 1 बजे शुरू करेंगे. आपने मौसम देखा और मौसम ने बताया कि कल तो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बारिश है. तो आपने बोला आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी प्ले क्रिकेट, कि जब हम खेलने लगेंगे तो तब तो बारिश हो रही होगी, कंटिन्यू हो रही होगी. ठीक है. या जैसे मान लो आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपने बोला 1 बजे हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे. करनी तो है, जाना तो है, लेकिन आपको अम्ब्रेला लेकर के जाना पड़ेगा. बिकॉज आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. जब हम स्टार्ट करेंगे 1 बजे तो रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है. ठीक है, उस हिसाब से आप उस टेंस को यूज कर रहे हो. ठीक है. जैसे दिस टाइम टुमारो, जैसे अभी है, देखिए अभी 3 बजे हैं पूरे, तो दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम क्या हो रहा होगा. दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच, आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. तो जैसे हम एक गैस बोल सकते हैं इस टेंस में. गैस क्या कर रहे हैं हम कि कल मेरे घर मत आना, आई विल बी वाइट वॉशिंग माई हाउस. पूरा दिन मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट वॉशिंग माई हाउस, तो मत आना, उस टाइम ये काम हो रहा होगा. फिर बाई दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम क्या कर रहे होंगे कि कल इस टाइम हम एग्जाम दे रहे होंगे, 2 से 5 एग्जाम है, तो कल मेरे पास मत आना, कल मुझे फोन मत करना. क्यों? बाई दिस टाइम टुमारो आई शैल बी टेकिंग और आई विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन. ठीक हो गया कि वो काम कंटिन्यूटी में हो रहा है. किसी ने ये कहा, देखिए 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, बोल रहा है कैन आई सी यू एट 5 o'clock, शाम के लिए, शाम भी तो फ्यूचर ही है. कैन आई सी यू एट 5 o'clock, मैं आपके घर आ सकता हूँ 5 बजे. उसने बोला नो प्लीज डोंट कम, आई विल बी वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी. सपोज आप उसको बोल रहे हैं क्या मैं आपके घर 5 बजे आऊं, मुझे थोड़ी सी फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, आप मुझे 5 बजे पढ़ाओगे. उसने बोला नो 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 प्लीज डोंट कम,
प्लीज डोंट कम, आई विल बी वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी। 5 बजे आप क्या कर रहे होंगे? आई विल बी। तो आपने कंटिन्यू टेंस क्यों यूज किया? कि ये बताने के लिए कि एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट एक्शन विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, वो इनकम्प्लीट होगी तो आपको टाइम चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ सकते हो तो आई विल बी वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी बाई दैट टाइम, ठीक है। और बाई 5 जो भी आपने टाइम दिया है। तो ये ऐसे, ये पहले तो आपने ये समझ लिया कि ये टेंसेस क्यों हम बनाते हैं फ्यूचर में, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको पहले ये देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपकी फ्रेंड ये बोलती है कि मैं कल 2 बजे आपके घर आऊंगी, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी दीदी की फ्रेंड है, और वो बोल रही है कि मैं कल 2 बजे आपके घर आऊंगी, मैं आपकी मम्मी से ये रेसिपी सीखना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आपकी मम्मी से ये रेसिपी सीखना चाहती हूँ, तो मैं कल 2 बजे आपके घर आ रही हूँ। आप बोलेंगे प्लीज डोंट कम एट 2 PM। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम माई मदर विल बी टेकिंग हर क्लासेस इन स्कूल बाई दैट टाइम। उस टाइम 2 बजे क्या कर रहे होंगे? वो तो एक टीचर हैं, 2 बजे तो स्कूल में होंगे, तो 2 बजे मत आना। शी विल बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, शी विल बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स कब? वो जो आपने बोला है 2 बजे, 2 बजे आ रहे हैं, तो डोंट कम एट 2 बिकॉज शी विल बी टेकिंग हर क्लासेस, ठीक है। तो इस टेंस को स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वी हैव हेल्पिंग वर्ब शैल, विल। शैल का मैं आपको बता चुका हूं, इसको ऑप्शनल रखिए, ठीक है। नहीं यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी करके लिख सकते हैं। दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सबके साथ वी, और वर्ब की फॉर्म वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं? फर्स्ट इज एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वो तो ऊपर से ले लिया आपने एक, प्लस बी, देन विल यूज फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और ऐसे बन गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई शैल बी वर्किंग इन माई किचन, आई विल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स टुमारो एट दैट, बाई दैट टाइम, ठीक है, बाई नाउ, बाई देन, जो भी है, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल, बी, फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आगे। फिर हम दूसरा चलते हैं, बी आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। यहीं पर कर रहा हूं क्योंकि कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने क्या किया? शैल विल, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन नॉट लिखा, और उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। देन वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक कोई आप थोड़ी सी पोजीशन स्वैप कीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसको चेंज करना है? देखिए, बस ये सबसे पहले आ गई, दी सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बी, ठीक है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ING और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ये बन गया। कैसे? फर्स्ट कैसे लिखा? आई विल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स बाय नाउ टुमारो, आई शैल, ओके, यू कैन कम, वाई? बिकॉज आई शैल नॉट बी, आई विल नॉट बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स बाय नाउ। इस टाइम तो कल मेरा पीरियड वेकेंट होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, या मुझे छुट्टी हो चुकी होगी, तो मैं क्या करूंगा?
यू कैन कम, आई शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग बाय नाउ टुमारो। फिर आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, शैल आई बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स बाय नाउ टुमारो, या किसी ने पूछ दिया विल यू बी टीचिंग योर स्टूडेंट्स, क्या कल तुम इस टाइम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तब तो मैं नहीं आऊंगा, अगर पढ़ा रहे होंगे नहीं आऊंगा, नहीं पढ़ा रहे होंगे तो आ जाऊंगा। तो वो पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विल यू बी टीचिंग योर स्टूडेंट्स बाय नाउ टुमारो, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया तो क्या करना है, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, यहां पर लगा दीजिए नॉट, विल ही नॉट बी, ठीक है। अच्छा ये रहेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज बेटर, वॉन्ट ही बी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स बाय नाउ टुमारो, वॉन्ट ही बी तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया, नेगेटिव लग गया, ठीक है। वाई विल ही बी टीचिंग, ही इज नॉट अ टीचर, वाई विल ही बी टीचिंग हिज, उसके स्टूडेंट्स ही नहीं है, वाई विल ही बी टीचिंग देयर, ही इज नॉट अ टीचर, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया, वॉन्ट ही, ठीक है, सबके साथ ही वॉन्ट ही लिखना है, ठीक है, शैल लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो ये हमारा जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये कंप्लीट हुआ। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये, वैसे तो ये अगर सेंटेंस आ गया तो बाय नाउ जैसे आ जाता कि अब आप इस टाइम, बाय नाउ टुमारो, ठीक है, कि क्या कर रहे होंगे। तो और अगर आपने, और इसको अगर एग्जाम में पूछ ही रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, आई टीच माई स्टूडेंट्स टुमारो। ये तो क्या सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें आपने क्या किया, सिंपल सा क्या लिखा, टुमारो आपको हिंट दे दिया, आई विल टीच माई स्टूडेंट्स टुमारो, और वो कंटिन्यूस चाहता तो क्या लिख रहा है, आई बी टीच माई स्टूडेंट्स टुमारो। हिंट कहां पर है, टुमारो मीन शैल विल, आई शैल, लेकिन ये क्या बोल रहा है, बी कंटिन्यूअस फॉर्म बी की बी ही है, आई शैल बी teaching my students tomorrow. So future continuous tense is over with the use of shall, will, be. फ्यूचर के लिए बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सम एक्शन विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली मीन एट प्रोग्रेस मीन इनकम्प्लीट, उस टाइम वो इनकम्प्लीट हो रही होगी। जैसे कोई फ्रेंड बोल देती है मैं तो कल आपके घर आऊंगी 4 बजे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने बोला मत आना, आई शैल बी पेंटिंग अ पिक्चर बाई नाउ, या बाई नाउ बोल दिया, या एट दैट टाइम टुमारो, आई शैल बी पेंटिंग अ पिक्चर एट दैट टाइम। आपने क्या बोला, 4 बजे आएंगे, तो आपने बोला नो डोंट कम, आई शैल बी पेंटिंग अ पिक्चर एट दैट टाइम टुमारो। उस टाइम तो मैं क्या कर रही होंगी, पेंटिंग कर रही होंगी, तो वो अनफिनिश्ड रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, तो तुम बाद में आना, या मैं फोन करूंगी तब आना। तो ये कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा यहां पर होता है समाप्त। थैंक यू।